हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत मतलब होने वाला है। इसमें हम आप लोग बताऊंगे एमिसेट के बारे में और पेंटा के बारे में बताऊंगा, पेंटा प्रोजेक्ट के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को समझ आएगा कि कब और कौन से बीमारी में इस्तेमाल होता है पेंटा प्रोजेक्ट। एमिसेट के बारे में जानकारी मिलेगा और मोनोसेप का भी बारे में बताऊंगा। बच्चों को कितना यूज होता है, कितना मतलब एमजी दिया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत मजबूत होने वाला है, इसीलिए आपको पूरा समझना पड़ेगा। देखिए, आपका जो मेरा चैनल है अपना डीके फार्मेसी में, आप गूगल पे सर्च करेंगे, क्रोमो में जो भी कहीं भी आप लोग सर्च करेंगे अपना डीके फार्मेसी इंग्लिश मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि इसमें जो मेडिसिन है उसका यूज़ क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में बताया गया है। आप लोग खाली जानकारी दिया गया है, इसका आप लोग दुरुपयोग ना करें, क्योंकि बिना डॉक्टर के दिखाए आप लोग दवा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट और इन्फेक्शन भी हो सकती है, बॉडी का साइड भी मतलब होती है, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो मेडिसिन ले रहे हैं इसके पहले जानें और डॉक्टर से समझें, उसके बाद मेडिसिन का यूज करें। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं एमिसेट के बारे में और पेंटाप के बारे में। दोनों गैस्ट्रिक का ही मेडिसिन है, बट इसका क्या मतलब साइड इफेक्ट होता है, इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कब और कौन सी मेडिसिन कौन सी मेडिसिन बीमारी में इस्तेमाल होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नाम है इसका एमिसेट 2 ml का आता है। ठीक है, 2 ml इंजेक्शन आता है। जो ड्रग कंटेंट नेम है अंडरस्ट्रॉन है, इंजेक्शन के नाम से आता है अंडरस्ट्रॉन। ये आप लोगों को IV IM दोनों लगता है, इंटरमस्कुलर IM, इंटरमस्कुलर IV मतलब इंट्रावेनस, IM मतलब इंट्रामस्कुलर में दोनों लगता है। इसका यूज क्या होता है, तो उल्टी रोकने वाली दवा है। यह निम्न स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कीमोथेरेपी के वजह से आप लोग उल्टी आ रहे हैं, रेडियोथेरेपी की वजह से उल्टी आ रहे हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसमें देखा जाए कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी से होने वाली उल्टी या उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। सर्जरी में ऑपरेशन होने के बाद भी इसका लगाया जाता है कि बाद में होने वाली उल्टी जिनमें मिचले की समस्या है में होती है, उसमें भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। दवाओं में संक्रमण होने से वाली उल्टी नोसिया में नियंत्रित करने में मदद भी करता है। तो इस तरह का ज़्यादा आप लोगों को पूछा जाए कि एमिसेट किस में ज़्यादातर यूज हो जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऑपरेशन में भी यूज होता है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट इसका जो है साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, तो हेडेक होता है। ठीक है, हेडेक आप लोग याद रखिए, हेडेक, उसके बाद कंस्टिपेशन होता है, उसके बाद आप लोगों को फेंगी होता है, डिजनेस होता है। इस तरह का आप लोगों को साइड इफेक्ट देखने के मिल जाएगा अलग से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे पेन 40 का, जो इंजेक्शन इंट्रावेनस IM मतलब इंट्रामस्कुलर में लगाया जाता है। ज़्यादातर इंट्रावेनस में इसलिए लगाया जाता है कि जो मांसपेशियाँ होती है जहाँ लगती है उसमें सूजन भी आ जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं लगाया जाता है, और इसमें दर्द होता है। इंट्रामस्कुलर में लगाया जाए तो काफ़ी दर्द होता है, तो इसके लिए हम लोग इंट्रावेनस में ज़्यादातर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं ये इंजेक्शन किस लिए काम आता है। इसका नाम होता है, कंपनी जो ब्रांड बेचती है वो पेन 40 का नाम से आता है। IV मिलता है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, एक आप लोगों को जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जो स्टेट होता है, उसी तरह का मेडिसिन भी बनाया जाता है। IP मतलब होता है इंडिया फार्माकोपिया, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश कंपनी होती है, अलग अलग कंपनी बनाई जाती है। तो हम लोग जो इंडिया में हैं तो IP इंडिया फार्माकोपिया का मेडिसिन यूज करते हैं। तो इसीलिए आप लोग याद रखना है कि जो पेन 40 IV इंट्रावेनस लगता है, जहाँ पर लिखा होगा IP, ठीक है, तो उसका मतलब समझिए इंडिया फार्माकोपिया का मेडिसिन है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि पेंटाप्रोजेल, जो पेंटाप्रोजेल फॉर इंजेक्शन है, उसको किस लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। पेंटाप्रोजेल आमतौर पर अम्लता, एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे एसिडिटी ज़्यादा हो गया पेट में, उसको कम करने में सहायता करता है।
जल्दी से जल्दी सीने में जलन होता है, हार्ट बर्न होता है, उसके लिए यूज किया जाता है राहत पाने के लिए। ठीक है, पेट में अल्सर हो जाता है, स्टोमक अल्सर हो जाता है, उसके लिए इलाज करने के लिए मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान से समझिए। और जो गेस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्शन डिजीज है उसके लिए भी यूज किया जाता है इजली से। ठीक है, जोलिंग एलिसन डिमोशन है, इसके लिए भी यूज किया जाता है, जैसी स्थिति में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आमतौर आप लोग इतना ही जान जाइए, एसिडिटी में, स्टोमक पेन में, स्टोमक अल्सर में यूज किया जाता है और हार्ट बर्न में यूज किया जाता है। तुरंत पेंटाप्रोजल दिया जाता है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी इसको यूज कर रहे हैं तो इसको पहले आप लोग जान जाइए कि साइड इफेक्ट क्या होता है। इसमें देखिए हेडेक हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है, मल्टी होने, वोमिटिंग होने लगता है और उल्टी होने लगता है, उल्टी ज़्यादा होने लगता है। और इसमें एब्डोमेन पेन होता है, जो पेन होता है ना स्टोमक पेन, उसमें पेन होने लगता है और इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या सूजन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें लास्ट में आप लोग नोटिस में लिखा हूँ, हाँ, हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लें और यह वीडियो आप लोग केवल जानकारी के लिए बनाया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। जब आप लोग मेडिसिन का नॉलेज है तो आप लोग तुरंत लगाइए। ये आप लोगों का हमेशा आप लोग डॉक्टर की सलाह लीजिए, ज़रूरत लेना। और यह वीडियो केवल आप लोगों को जानकारी के लिए यूज करने के लिए बताया गया है, जानकारी के लिए बताया गया है। ठीक है, टैक्सी मेडिसिन जो होता है उसके बारे में। चलिए हम लोग बात करते हैं मोनोसेप के बारे में। देखिए कब और कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग बता दूं कि जो मोनोसेप है नेम है, इसमें कई mg आता है, 125 mg, 250, 500, 1000, 1500, इस तरह के mg आता है। एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ये मोनोसेप जो 125 mg है, ये जो कंटेंट नेम है वो ड्रग कंटेंट नेम है। ये सेप्ट्रिजोन इंजेक्शन होता है, इंडिया फार्माकोपिया के द्वारा बनाया होता है। IV IM दोनों लगता है, इंट्रामस्कुलर IV इंट्रावेनस में भी लगता है, इंट्रावेनस IM इंट्रामस्कुलर में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं यूजेज के बारे में, इस्तेमाल किस लिए होता है। तो गले का संक्रमण जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, टंगलिटिस हो गया, इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर मोनोसेप लिखते हैं, जिसे अकॉर्डिंग आप लोग को लगाया जाता है। कान का संक्रमण होना, ईयर इन्फेक्शन, ऑटिस मीडिया मतलब तरह का। ठीक है, स्वतंत्र तंत्र के संक्रमण, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, थायराइड, पैराटाइफाइड फीवर, इस तरह का साइनस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जब आप लोगों को यूज करना हो तो इस तरह का आप लोगों को प्रयोग कर सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन रहेगा तभी भी इसका यूज किया जाता है, ईयर इन्फेक्शन होता है तभी यूज किया जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा उसमें भी यूज किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, थायराइड, पैराटाइफाइड में भी यूज किया जाता है, फीवर में। ठीक है, साइनस में भी यूज किया जाता है संक्रमण में। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, जानेंगे कि किस में मतलब यूज किया जाता है इसके बारे में, तो जानेंगे मोनोसेप का। अब हम लोग बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। इसका जब हम लोग लगाते हैं तो इसका साइड इफेक्ट कैसे होता है, तो इसका पहली नंबर है आप लोगों को बता दूं, त्वचा का खुजली या चकते होना, जैसे स्किन रेश और इचिक होना, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्ट होता है। एक चीज़ और याद रखिए, जब आप लोग ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो मोनोसेप का प्रयोग ना करें, क्योंकि आप लोगों को मतलब प्रयोग करने से साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। चेहरे और होंठ की सूजन होना, ठीक है, भारी दस्त या खून वाला मत होना, सेवरल डायरिया और ब्लीडिंग स्टूल होना, क्लस्ट्रीडियम डिफिशियल इन्फेक्शन का प्रयोग सकता है। ठीक है, लीवर या किडनी और अल्सर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लीवर किडनी प्रॉब्लम होता है तब यूज किया जाता है। चलिए, बहुत दुर्बल जो होता है मामलों में ये प्रयोग किया जाता है, बट इसका साइड भी इफेक्ट भी
होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसका। तो हमेशा हम आप लोगों को बता दूं कि हमेशा डॉक्टर का सलाह लें। इस वीडियो को खाली आप लोगों को जानकारी के रूप में बनाया जाता है, जिससे आप लोग जानकारी हो थोड़ा